हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम CSIR नेट फिज़िक्स और गेट फिज़िक्स की जो सीरीज़ है स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले मैथमेटिकल फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन के लिए। और जो फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं मैथमेटिकल फिज़िक्स के लिए वो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। क्योंकि जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSIR नेट एज वेल एज फॉर गेट एग्ज़ाम। तो पहले हम थोड़े इजी टॉपिक्स और जो जल्दी कवर हो जाएंगे वो वाले कवर करेंगे, जैसे कि पहले लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, देन वी विल मूव ऑन टू फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड सो ऑन। बाद में हम जो भी हमारे माइनर टॉपिक्स होंगे वो हम कवर करेंगे। तो अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की बात करें तो किसी भी फंक्शन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, तो अगर हमें एफ ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिखना है तो हम लिखेंगे एल एफ ऑफ टी। तो किसी भी फंक्शन का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो इस एल ऑपरेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और अगर हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसे हम लिखते हैं एफ ऑफ एस। मतलब अगर हम लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी लें तो इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एस, एंड इसकी वैल्यू होती है, और इसकी जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to a e raised to power minus st f of t dt। तो इसे, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने लिमिट जो है वो a टू इन्फिनिटी चूज़ की है और अपर लिमिट हमारी a है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी e raised to power minus st f of t dt। ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन हमें एफ ऑफ टी गिवन हो और उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूला से, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी फंक्शन एफ ऑफ टी का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एफ ऑफ टी को के कंसिडर कर लें तो हमारे पास इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज्ड पर माइनस एस टी के डी टी। अब क्योंकि के जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है एक, तो इसे हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, दैट इज 0 टू इन्फिनिटी ई रेज्ड टू पावर माइनस एस टी डी टी। अब इसका ये जो ई रेज्ड पर माइनस एस टी है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई रेज्ड टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, एंड लिमिट जो है वो होगी 0 टू इन्फिनिटी। और एफ ऑफ एस को हम क्या लिख सकते हैं, के जब हम 1 अपॉन ई रेज पर माइनस, सॉरी प्लस एस टी, इसे हम, ये जो ई रेज पर माइनस एस टी है इसे हम ई रेज 1 अपॉन ई रेज टू पावर एस टी लिख सकते हैं, और ये जो माइनस एस है इसे हम बाहर ले लेंगे। देन 0 टू इन्फिनिटी लिमिट लगाई, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस के बाय एस। जब हम इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 0। अब ये जो 1 अपॉन इन्फिनिटी है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एंड हमारे पास क्या है, माइनस के बाय एस बाहर है, एंड देन ये जो ई रेस्ट पर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचा -1। तो ये जो हमारा एफ ऑफ एस है इसकी वैल्यू क्या आई, के बाय एस। तो अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि के एक कांस्टेंट टर्म थी जिसका हमें लैप्लेस फाइंड करना था, तो उसका अगर हमें लैप्लेस फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू आएगी के बाय एस। तो ये सिंपल एक एग्जाम्पल था लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर हमें फाइंड करनी हो। जैसे यहाँ पे हमने एफ ऑफ टी एक कांस्टेंट टर्म ली है, यहाँ पे हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उस अकॉर्डिंग ये जो हमारा के की जगह पे जो भी कांस्टेंट टर्म है वो वहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। तो ये हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म हमें गिवन हो तो उसके लिए अगर हमें लैप्लेस फाइंड करना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें, जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट टर्म दे दी,
अगर हमें फाइंड करने को कहा कि फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए, अगर हमारे पास एफ ऑफ टी जो है हमें ए दे दिया, तो हमें पता है कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ ऑफ एस इज इक्वल टू ए बाय एस। देन फॉर एग्जाम्पल हमें एफ ऑफ टी गिवन है 4, तो हम इसका एफ ऑफ एस जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो क्या लिखेंगे 4 बाय एस। तो डायरेक्टली ये जो कांस्टेंट टर्म एफ, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है के, उसका अगर हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, हमें पता है कि एफ ऑफ एस इसका क्या आएगा के बाय एस, जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो आएगा के बाय एस। तो कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म गिवन होगी, अगर हमें ये फॉर्मूला याद होगा देन हम उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में बेसिकली हमें कुछ मेन फॉर्मूलाज होते हैं, वो हमें याद रखने पड़ेंगे ताकि हम जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर सकें। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज एफ ऑफ टी इक्वल टू टी। अगर हमें कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी गिवन हो, तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है कि कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ टी, अगर इसका हमें लैप्लेस फाइंड करना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 0 to infinity e raised to minus st f of t dt। तो अगर हमारे पास f of t t गिवन है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 0 to infinity e raised to power minus st t dt। अब हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस आ गए t के। हमें पता है कि अगर प्रोडक्ट में दो फंक्शंस हों f1t f2t, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और ये हम आइलेट रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो एल्जेब्रिक टर्म हम फर्स्ट फंक्शन, जो एल्जेब्रिक फंक्शन होगा उसे हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसे हम सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, t को हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, e रेज़ पर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय dt जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो माइनस ई रेज़ पर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और लिमिट है 0 to infinity एंड dt। अब अगर हम इस टर्म को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस टी बाई एस एज इट इज, हम इसे ऐसे अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एस इक्वल टू, पहले हम इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो t हमारा इन्फिनिटी होगा, और ये जो e रेज़ पर माइनस एस टी है इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये टर्म तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, और जब हम जीरो लिमिट पुट करेंगे तो ये t की वजह से ये पूरा जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट होगा ये तो हमारा जीरो ही होगा। देन जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो हमारा सेकंड पार्ट है ये वाला, इसे हम सॉल्व करेंगे अब। तो माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पे हमारे पास एक माइनस एस आ गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1 बाय एस। देन हमारे पास क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमें इंटीग्रेशन करना है अब ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज़ टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, देन लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to infinity। तो हमने जैसे पहले भी सॉल्व किया है इसे, 1 अपॉन एस स्क्वायर आ जाएगा, ये जो माइनस एस है इसे हम बाहर ले जाएंगे, और जब हम इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। देन जब लिमिट हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। देन ये क्या हो जाएगा 1 बाय एस स्क्वायर, वेयर एस की जो वैल्यू है हमारे पास ग्रेटर देन 0 रहेगी, ताकि ये एक फाइनाइट वैल्यू आए। तो हमारे पास यहाँ पे एक और फॉर्मूला आ गया कि अगर हमारे पास t, हमारा जो f ऑफ t है, जो फंक्शन है, अगर हमारे पास t है तो इसका अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 1 बाय एस स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये भी एक हमारे पास एक फॉर्मूला हम डेराइव कर सकते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन गिवन हो t रेज्ड टू पावर n, इसका अगर हमें लैप्लेस फाइंड करना है तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो होगा उसकी वैल्यू होगी 1 n फैक्टोरियल
अपॉन एस रेज टू पावर n प्लस 1। ये जो फॉर्मूला है ये हमें लर्न करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमारे पास t रेज टू पावर n गिवन हो फंक्शन और उसका हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर n प्लस 1। अब अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई भी पावर दे दी जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमें t की पावर दे दी 2, ठीक है, t की पावर अगर हमें 2 दे दी तो हमें पता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास कि f ऑफ s क्या होगा इसका 2 फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर 2 प्लस 1। तो हमारे पास क्या जाएगी वैल्यू 2 अपॉन एस क्यूब। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर फंक्शन t रेज टू पावर n। अगर हमारे पास n फॉर एग्जांपल 3 गिवन हो तो इसका t रेज टू पावर 3 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 3 फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर 3 प्लस 1, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर 4। मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं 6 अपॉन s रेज टू पावर 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जब हमारे पास n इक्वल टू 3 गिवन हो। तो मतलब ये बेसिक फॉर्मूलाज भी हैं जिन्हें हमें स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही इंटीग्रेशन ये इंटीग्रल वाली वैल्यू है इसे आप याद रखो कि कोई भी फंक्शन है f ऑफ t उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। और f ऑफ t स्टार्टिंग में आप खुद इसे जो भी फंक्शन गिवन हो उसे वहाँ पे पुट करके देखो, जैसे अगर t दिया है तो t पुट करके खुद सॉल्व करके देखो कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। देन जब आप 2-3 बार इसमें आपको पता चल जाए कि कैसे इसे सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज जो हैं वो याद करने स्टार्ट करो, क्योंकि एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम ये पूरा इंटीग्रल को सॉल्व करें जस्ट फॉर t रेज़ टू पावर 2 का अगर रिप्लेस फाइंड करना हो। तो अगर हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद होगा तो इट विल बी अ गेम ऑफ 2 सेकेंड्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो आपको ये याद रखने होंगे फॉर्मूलाज, बहुत ईजी फॉर्मूलाज हैं। देन अगर हम मूव ऑन करें किसी और फंक्शन के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर हम एक फंक्शन ले लें e रेज टू पावर t, दैट इज अगर हमारे पास f ऑफ t गिवन है e रेज टू पावर at, अगर इसका हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे 0 टू इन्फिनिटी e रेज्ड टू पावर माइनस एस टी। अब e रेज्ड टू पावर ए टी भी हमारे पास आ गया जो कि f ऑफ t है। देन dt, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी e रेज्ड टू पावर माइनस s माइनस ए टी dt। ठीक है, हम ये जो पावर्स हैं इन्हें ऐड कर दिया हमने क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बेस सेम है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे ताकि जब हम इन्फिनिटी लिमिट पुट कर रहे हैं तो हमारे पास कोई हमें दिक्कत ना आए कि वो टर्म जो है हमारी वो 0 हो जाए इंस्टेड ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, हमारे पास क्योंकि फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए तो हम यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे माइनस एस टी प्लस ए टी होता। ठीक है, अगर हम इसे माइनस को कॉमन ना लेते तो इसे हम माइनस को हमने कॉमन लिया, देन एस टी माइनस ऑफ ए टी हो जाएगा, टी को हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे s माइनस ए जो है वो हमारी एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाएंगे e रेज टू पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज e रेज पर माइनस ऑफ s माइनस ए टी अपॉन माइनस ऑफ s माइनस ए एंड लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास ये लिमिट्स लग जाएंगी। ये जो कांस्टेंट चीज़ है इसे हम बाहर ले सकते हैं दैट इज माइनस ऑफ s माइनस ए, और जब हम ये माइनस इन्फिनिटी e रेज पर माइनस इन्फिनिटी माइनस e रेज पर 0, तो जब हम e रेज पर माइनस इन्फिनिटी करते हैं हमने देखा है पहले भी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी एंड ये जो e रेज पर 0 है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, माइनस ऑलरेडी है। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो
ई रेज टू पावर ए टी का जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/s माइनस ए। तो ये भी एक हमें फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी ई रेज टू पावर 2t दे दिया हमें कि ई रेज पर 2t का हमें जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो हमें फाइंड करना है, तो इसका जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है अगर हमें ये फॉर्मूला याद होगा तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/s माइनस 2। ठीक है, देन अगर फॉर एग्जांपल ई रेज टू माइनस ऑफ 3t, तो इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होगा 1/s माइनस ऑफ -3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है -3, तो हमारे पास क्या जाएगा 1/s प्लस 3। तो ये जो फॉर्मूला है, एक तो ई रेज टू पावर ए टी, जो भी हमारे पास ये फॉर्मूला है इसे हमें याद रखना है। देन हमारे पास टी रेज पर एन का हमें फॉर्मूला याद रखना है, ई रेज पर ए टी का फॉर्मूला याद करना है। देन हमारे पास साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन है, उसका भी फॉर्मूला जो है वो हमें यहाँ पे याद रखना है। वो भी हम देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व करना है। अगर हमारे पास फंक्शन गिवन हो साइन ए टी, यहाँ भी हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू साइन ए टी डी टी। अब इसे इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा साइन ए टी है इसे हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज साइन ए टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा ए टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए टी अपॉन 2 आयोटा, क्योंकि ई रेज टू पावर एक्स का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो होता है ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे क्या है ए टी। तो इसे हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी ई रेज पर आयोटा ए टी माइनस ई रेज पर माइनस आयोटा ए टी अपॉन 2 आयोटा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 आयोटा बाहर आ जाएगा, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बेस सेम है और पार हम ऐड कर सकते हैं, और ये जो ई रेज पर माइनस एस टी है ये अंदर मल्टीप्लाई भी होगा, दैट इज ई रेज पर माइनस एस टी इंटू ई रेज पर आयोटा ए टी माइनस ई रेज पर माइनस एस टी इंटू ई रेज पर माइनस आयोटा ए टी। अब यहाँ पे हम बेस सेम है तो पार को ऐड करेंगे 1/2 आयोटा एज इट इज। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस एस टी इंटू आयोटा ये ई रेज पर आयोटा ए टी है, तो इसे हम क्या करेंगे ई रेज पर माइनस कॉमन लेंगे, देन एस माइनस ए टी हो जाएगा ये, और 0 टू इन्फिनिटी। देन माइनस यहाँ पे हमारे पास दोनों नेगेटिव टर्म है तो ई रेज पर माइनस एस प्लस ए टी डी टी। यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन होगा तो 1/2 आए ई रेज पर माइनस एस माइनस ए टी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आयोटा भी है तो यहाँ पे आयोटा टर्म भी आएगी, इसका 0 टू इन्फिनिटी लिमिट लग जाएगी। देन माइनस ई रेज पर माइनस एस प्लस आयोटा ए टी 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमारे पास कॉमन टर्म भी नीचे आएगी एस माइनस आयोटा ए, और यहाँ पे आएगी एस प्लस आयोटा ए। देन हमें पता है कि ई रेज पर अगर माइनस एक्स है तो अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो 0 टर्म आएगी, और अगर जब हम लिमिट 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने, ये जो लिमिट पुट करने वाली चीज़ है ये पहले भी हमने करी है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेंगे 1/2 आयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा इन्फिनिटी पुट करने पे 0 और 1 पुट करने पे 1, और माइनस एस माइनस आयोटा ए एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे बस माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जब इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो 0 आएगा और 1 पुट करने पे 1 आएगा, एस प्लस आयोटा ए। तो इसे क्या लिखेंगे 1/2 आयोटा 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, एस माइनस आयोटा ए माइनस ऑफ 1 एस प्लस आयोटा ए। यहाँ पे हम अब एलसीएम लेंगे 1/2 आयोटा
s प्लस आयोटा ए माइनस ऑफ s प्लस आयोटा ए, देन s स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा ए का होल स्क्वायर। इसका जब हम करेंगे स्क्वायर, यहाँ पे s और ये s कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या है 2 आयोटा ए अपॉन s स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 और -1 हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 आयोटा से कैंसिल हुआ और हमारे पास क्या आया a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे साइन at का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हमारे पास f ऑफ t गिवन है साइन at, तो इसका जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है उसकी वैल्यू आएगी a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास साइन 2t गिवन हो तो इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या आएगा 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, एक फिर हमारे पास एक और एड ऑन हो गया फॉर्मूला लर्न करने के लिए, वो ये है। ठीक है, कि अगर हमें लेप्लेस फाइंड करना है साइन at का तो उसका फॉर्मूला होगा a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लेप्लेस फाइंड करेंगे, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे कॉस at का, तो हमारे पास आता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसे भी हम ये जैसे हमने ये साइन का फॉर्मूला फाइंड लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड किया है, सिमिलरली हम कॉस को भी कॉस का जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी, यहाँ पे cos at dt आ जाएगा। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो और देन उसका इंटीग्रेशन कर दो तो हमारे पास डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज इतना ही काफ़ी है कि हमने t रेज्ड पर n का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म देख लिया, साइन at का, cos at का, देन अगर कोई कांस्टेंट टर्म गिवन हो उसका भी हम लेप्लेस ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं और देन ई रेज पर at का भी हमने लेप्लेस ट्रांसफॉर्म यहाँ पे डिराइव किया है। तो ये जो भी हमने आज फॉर्मूलाज डिराइव करे हैं ये आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कोई टाइम ना कंज्यूम हो ज़्यादा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने साइन at और कॉस at का फॉर्मूला लिखा है, सिमिलर वे में हम साइन हाइपरबोलिक at और कॉस हाइपरबोलिक at का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं अब डेराइव नहीं करूँगी यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगी, ये आप खुद कर सकते हो। सिंपली एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स हैं वो हमें लिखनी होंगी। जैसे एक मिनट, यहाँ पे हमें पता है कि जो साइन at है, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at इज इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और लेप्लेस ट्रांसफॉर्म कॉस at का होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर हम इन्हीं का हाइपरबोलिक फंक्शन का हमें लिखना हो, साइन हाइपरबोलिक at का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म लिखना हो, तो ऊपर वाली चीज़ न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक at के लिए न्यूमरेटर सेम रहेगा, देन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहेगा। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखने हैं। देन जो आज हमने डेराइव किए थे ई रेज पर at का क्या था 1 अपॉन s माइनस a, देन लेप्लेस ऑफ t रेज पर n का क्या था n फैक्टोरियल अपॉन s रेज पर n प्लस 1, देन अगर लेप्लेस फाइंड करना हो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का वो हो जाएगा 1 अपॉन s। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं लेप्लेस ट्रांसफॉर्म में, जो कि आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। इस वीडियो में हम आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स लेके आएंगे और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हों। देन लेप्लेस ट्रांसफॉर्म की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।